यूट्यूब चैनल राधेश्याम ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करते हैं और किस तरह से उसको इनटू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने बताया था कि किसी फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर रेंज कोडोमेन से छोटा हो, कहने का मतलब रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या कि मेनी वन है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एजम्पशन कीजिए, लिखिए लेट f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, वेयर x1, x2 belongs to डोमेन ऑफ f। तो मान लीजिए दिस इज फंक्शन x1 और ये क्या हो गया x2। ठीक है, x1 का इमेज क्या है f(x1) और x2 का इमेज क्या है f(x2), लेकिन मैंने जंक्शन क्या किया है, x1 और x2 आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए x1 का भी वही इमेज होगा जो किसका इमेज होगा, x2 का होगा। कहने का मतलब f(x1) बराबर क्या चीज, f(x2). ठीक है, और आपको देखने से साफ स्पष्ट हो रहा है क्या कि f इज कैसा फंक्शन, f इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो याद कीजिए जब भी आप एजम्पशन करते हो f(x1) बराबर क्या चीज, f(x2), इसका सीधा मतलब है कि आपने ये एजम्पशन किया है कि मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने का है, आप 11th क्लास के सेट 3 टॉपिक में पढ़े होंगे कि किसी सेट में एक एलिमेंट को अधिक से अधिक एक बार दिखाया जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं दिखाया जाता है। पक्का? इसका ये अर्थ निकल के आया कि x1 और x2 चूंकि दो प्लेस पर लिखा हुआ है, इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है x1 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, x। पक्का? तो कहता है क्या, अगर हम एजम्पशन लिखते हैं f(x1) बराबर क्या चीज, f(x2), ठीक है, और ये प्रूफ कर देते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, x2, तो ये सीधा सीधा मतलब बनता है f इज कैसा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए कि x1 इज इक्वल टू क्या चीज, x2, नॉट इक्वल नहीं, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो सेट थ्योरी का रूल कहता है कि आप एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते हो, आप एक एलिमेंट को कितने बार लिखोगे, एक बार लिखोगे। उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, देख लीजिए, ये फंक्शन हो गया x, x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, और दोनों का इमेज सेम है, और वो इमेज क्या है, f(x1) बराबर क्या चीज, f(x2). अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा है फंक्शन कैसा है, वन वन है कि मेनी वन है, फंक्शन कैसा है, वन वन है, दैट इज f इज कैसा फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, ठीक, और सबसे अहम बात क्या किसके बराबर है, x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी हमको वन वन और मेनी वन फंक्शन साबित करना होगा, हम एजम्पशन क्या लेंगे, f(x1) बराबर f(x2), वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अगर हमने ये प्रूफ किया कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन होगा, और अगर हमने ये प्रूफ किया कि x1 बराबर है x2 का, फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। ठीक है, दिस इज द टेस्ट ऑफ वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक, अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, be such that f(x) बराबर 3x plus 5। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इज fa बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बताना है क्या f बाइजेक्टिव फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, आंसर देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। कल मैंने पढ़ाया था जो फर्स्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन।
तो डोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या चीज, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब आइए कोडोमेन, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, और रियल नंबर कहां से कहां होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, फंक्शन 1 1 है या कि मेनी 1 है, ठीक है। तो जैसा मैंने सिखाया हमने क्या मानना है, लेट fx1 बराबर क्या चीज, fx2। आइए लिखिए, लेट fx1 इज इक्वल टू क्या, fx2, ठीक है। और मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व कीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व कीजिए, अब देखिए सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, 3x + 5, लिखिए fx किसके बराबर है, 3x + 5 के। तो fx1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिप्लेस x बाय क्या चीज, x1, तो 3x1 प्लस कितना 5, एंड fx2 के लिए रिप्लेस x बाय क्या चीज, x2, मतलब 3x2 + 5, 5 क्या हो गया कैंसिल, 3x1 बराबर 3x2, 3 भी कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या चीज, x2। अब आप देखो आपने रिलेशन क्या निकाला है, x1 बराबर क्या चीज, x2, ठीक है। अब लैंग्वेज कंट्रोल कीजिए, अगर नॉट इक्वल होता तो फंक्शन कैसा होता, मेनी 1, लेकिन हमको क्या मिला है, x1 = x2, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो साफ लिखेंगे, चूंकि x1 = x2, सो f इज कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन, दैट्स इट। f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, पक्का हो गया बात। अब सवाल रहा ऑन टू और इनटू टेस्ट करने का। तो ऑन टू और इनटू कैसे निकालते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग, रेंज का क्या स्थिति है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे, लेट y बराबर fx, y किसके बराबर है, fx के बराबर है। लाइए fx का वैल्यू, y बराबर 3x + 5, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा y - 5 डिवाइडेड बाय कितना, 3, ठीक है। अब साफ लिखेंगे, x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैसा नंबर, रियल नंबर। क्यों भाई, एक बात समझिए गौर से, दो तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 y - 5/3, और y का पावर कितना यहां पर है, 1। कहने का मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इन y। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है y में, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि y का वैल्यू कैसा होगा, रियल नंबर होगा। समझने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये p/q फॉर्म में है, और p/q फॉर्म में फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, सिर्फ उन पॉइंट को छोड़कर जिन पॉइंट पर q का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैसा नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब आइए इसको समझिए, x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कल मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y, y का मतलब क्या होता है, रेंज। y किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब y के ऑल पॉसिबल वैल्यू से हम एक सेट फॉर्म करते हैं तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, पक्का। तो आप यहां देख रहे हैं क्या, हम लोग y का वैल्यू कैसा नंबर है, रियल नंबर है, इसका मतलब हो गया रेंज ऑफ f बराबर क्या हो गया, रियल नंबर। और यहां देखिए कोडोमेन किसके बराबर है, रियल नंबर के बराबर है, इसका मतलब रेंज ऑफ f किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर, ठीक। सो f इज कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि मैंने पढ़ाया था अगर रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब आइए, आपने ऊपर में प्रूफ किया है 1 1 और नीचे में क्या प्रूफ किया है, ऑन टू। इसका मतलब हो गया f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक। कहने का मतलब f इज कैसा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए एक चीज, आपको कभी कभी देखिएगा लिखा रहता है fx1, नोट में आइएगा, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब समझिए,
अगर लिखा रहेगा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, इसका क्या मतलब है, एकदम फिगर से समझिए, फटाक से बात समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दिस इज द फंक्शन f, ठीक है, और समझिए x1 का इमेज क्या है, fx1, और x2 का इमेज क्या है, fx2, ठीक। अब चूंकि क्वेश्चन में कहता है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेट थ्योरी, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनको नहीं चाहते हुए भी हमें क्या प्लेस पर लिखना होगा, दो प्लेस पर लिखना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। पक्का हो गया? तो याद रखिए, अब आपको फिगर देखने से स्पष्ट हो रहा है फंक्शन आपका 1 1 है कि मेनी 1 है। ऑब्वियसली f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो f इज कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको मिलता है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, आप एकदम तुरंत बोलिए फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। प्रॉब्लम कब खड़ा होता है, जब fx1 इक्वल टू क्या हो, fx2, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स you can contact me on my number 7250636189. Thank you so much.